أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Let's make mathematics easy. The Field Maths के नाम से मेरा चैनल है, जिसको आप लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे शेयर करना मत भूलिएगा और दूसरों को बताएं कि मैथमेटिक्स रियली आसान है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे द फील्ड मैथ के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं. अगर प्रॉब्लम है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे भी रब्ता कर सकते हैं. इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है और दूसरों के साथ ये शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आप क्या हों, मुस्तफ़ीद हों. FSC 2 चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट एक्सरसाइज 1.4 है. सबसे पहले आपको बताऊं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है. ए फंक्शन f is said to be continuous if a number at a number c, if and only if following three conditions are satisfied. एक क्या हो, f of c डिफाइंड हो. डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई ना कोई आपके पास आंसर रियल नंबर आना चाहिए. डोमेन आपकी c है और अगर आप उस फंक्शन में डोमेन को पुट करें तो आंसर जो आपकी रेंज होगी वो आपके पास रियल नंबर होना चाहिए. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स है और डिफाइंड जो था एफ ऑफ सी ये क्या हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. अब क्वेश्चन हम करेंगे तो आप इसकी एप्लीकेशंस को समझेंगे डिटेल में. डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इज इक्वल टू c. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को वन साइडेड लिमिट कहते हैं. देखें, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड है तो वन साइडेड लिमिट, राइट हैंड साइड एक साइड पे अब जा रहे हैं तो ये भी वन साइडेड लिमिट है. एमसीक्यू में आया था तो इसलिए आपको ये बताया है कि वन साइड लिमिट भी होती है. लेफ्ट हैंड लिमिट को वन साइड लिमिट भी कहते हैं और राइट हैंड साइड भी वन साइड लिमिट है. अब हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं. फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x माइनस 5 और लिमिट आपने क्या किस पे फाइंड करनी है, c इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि x इज इक्वल टू c है. c की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट फाइंड करनी है. अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है, बाज लोग लंबी चौड़ी कहानियां लिख देते हैं, ठीक है, वो कहानियां मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी कि मैथमेटिक्स वाकई आसान है और लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है. मैंने कहानी नहीं बतानी बल्कि प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट होती क्या है. पार्ट 2 और पार्ट 3 जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको साथ साथ बता देंगे ये क्या है. फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 है. c इज इक्वल टू 1 हमारी वैल्यू है जिसके ऊपर हमने लिमिट फाइंड करनी है. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसके बाद हमने लिमिट भी फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है फाइंड दी लिमिट, तो हमने लिमिट भी फाइंड करनी है. अब फंक्शन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन है, ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग होगा, राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, अलग होगा. अब लेफ्ट हैंड लिमिट
हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है क्योंकि हमने फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है। फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x² + x - 5 है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं मैथमेटिकली जिसको आपने समझना है, और बाद लोग पेपर में नहीं लिखते तो आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे क्योंकि सिंबल्स के ही असल में मार्क्स हैं। तो सिंबल्स को आपने खास तौर पे समझना है। अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, c हमारे पास 1 है, ठीक है, x अप्रोचेस टू c है, ये x e का मतलब कि x अप्रोचेस टू c है, और अगर c 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x 1 या x अप्रोचेस टू 1 होगा हमारा। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा उस नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमने फाइंड करनी है 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर हमने नेगेटिव साइन लगाना है। 1 के ऊपर नेगेटिव साइन ये बताता है कि हमारी ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर हमारे पास नंबर -3 है मिसाल के तौर पे, तो हमने -3 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाना है। ये नहीं कि -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उस नंबर के ऊपर आपने नेगेटिव साइन लगाना है। और राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 1 जैसे है हमारे पास, 1 के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन ये बताएगा कि राइट हैंड लिमिट है। ये c -3 है, तो हमने क्या करना है, -3 के ऊपर अगर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो इससे मुराद क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लिमिट आपने लिखनी है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्योंकि हमारी वैल्यू c 1 है, तो x c है, c की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो मैंने आपको बताया था लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बनेगी। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो 1 के ऊपर हमने नेगेटिव साइन लिखना है। हमने f(x) के साथ भी लिमिट लिखेंगे और फंक्शन की जो वैल्यू है उसके साथ भी हमने लिमिट लिखनी है। 1 के ऊपर अपने नेगेटिव साइन लाजमी लगाना है, क्यों, अगर आपने 1 के ऊपर नेगेटिव साइन ना लगाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब देखें 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास नंबर्स है वो क्या है, जो 1 के बहुत करीब है, 0.999 है, 2 9 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, जितने 9 ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब हमें क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आ रहा है वो 0.99 है, और 1 की जो राइट हैंड साइड पे नंबर है 1.00। जितने ज्यादा जीरो लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन हम कम से कम 3 या 4 जीरो यहाँ पे लाजमी लगाएंगे, और ये लोग नहीं लिखते हैं, लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, जिस वजह से बच्चों को समझ में आती नहीं कि लेफ्ट लिमिट क्या है और राइट लिमिट क्या है। 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर क्या है, 0.999 है, और 1 की राइट हैंड साइड पे क्या है, 1.0001 है। 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे 0.999 है, और 1 की राइट हैंड साइड पे क्या है, 1.0001 है। तो अगर मैं ये नहीं लिखूंगा, लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं 1, ठीक है, जिससे आपको समझ में आता ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट क्या है। x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना, 0.9999, ऊपर उसके स्केयर था तो 2 साथ मल्टीप्लाई होगा, हम उसी तरह लिखेंगे। x की वैल्यू 0.999 है, -5 आपने एज इट इज लिख दिया। अब 0.999 किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ से आपको बात समझ में आएगी, v के x अप्रोचेस टू 1, x गोज टू 1 भी पढ़ते हैं, x अप्रोचेस टू 1 भी पढ़ते हैं, और x टेंडिंग टू 1 भी पढ़ते हैं, यानी कि 1 के करीब वैल्यू, 1 के करीब वैल्यू क्या थी, 0.999 थी ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 0.991 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 का स्केयर लिखेंगे, क्योंकि 0.99 के ऊपर स्केयर था, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, और 0.999 किसके बराबर है, तकरीबन 1 के बराबर है। -5 हमने एज इट इज लिख दिया। 2 इंटू 1 का स्केयर 2 बनेगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 -5 हम लिखेंगे। और अगर हम सॉल्व जिस तरह मर्जी कर लें, 1 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो -4, 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब हम जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, 1 के ऊपर हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव साइन लिखना है, दोनों तरफ हमने लिखना है। लिमिट हमने लाजमी लिखनी है, और 1 के ऊपर हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइन भी लाजमी लगाना है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जब हम लिख रहे हैं तो उस नंबर के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर पॉजिटिव साइन, दोनों तरफ लिमिट लिखेंगे फंक्शन लिखने के बाद। अब 1 की राइट हैंड साइड पे नंबर मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1.0001 है,
2 इंटू 1.0001 का स्केल लिखेंगे, x की वैल्यू 1.0001 था, -5 हमने एज इट इज लिख दिया। 1.0001 किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो 2 इंटू 1 का स्केल लिखा है, प्लस 1.0001 के करीब है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। 1.0001 क्यों लिखा कि राइट हैंड लिमिट थी, 1 की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू से पहले हमने वो पुट कर दी। अब वो 1.0001 किसके करीब था, 1 के, तो हमने इसलिए 1 लिखा है। बाद लोग ये राइट वाला स्टेप नहीं लिखते, जिस वजह से आपको समझ में आती नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट क्या है। आप कहते हैं जब आंसर ही सेम आ रहा है तो फिर हमें 1 ही पुट करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट का फायदा और उसके ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिखने का क्या फायदा है। तो जब हम ये वैल्यू लिखें तो फिर आपको पता चलता है कि इसका मकसद क्या है। 2 इंटू 1 का स्केयर 2 हो जाएगा, 1 -5 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 + 1 3 होता है, 3 में से 5 माइनस करते हैं -2, सिंपलीफाई जिस तरह मर्जी आप कर लें। अब उसके बाद हमने लिमिट भी फाइंड करनी है, तो जब हम लिमिट फाइंड करेंगे तो उस नंबर के ऊपर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लगाना, सिर्फ हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखना है। तो अब आपको समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मकसद क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, और लिमिट का मतलब क्या होता है। जब हमने लिमिट फाइंड करनी है तो उस नंबर के ऊपर कोई साइन हमने नहीं लगाना, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। x अप्रोचेस टू 1 है तो हमने 2 इंटू 1 का स्केल लिख दिया, +1 - 5, इसको सिंप्लीफाई कर देते, 2 इंटू 1 का स्केयर 2 होता है, 2 + 1 - 5 हम लिखेंगे, 2 + 1 क्या होता है 3, 3 में से 5 माइनस करते हैं -2। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसके बाद लिमिट भी फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है जिसको हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन क्या हमारे पास है, x² -9 डिवाइड बाई x - 2। इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर लें और सारे पार्ट्स में इसको यूज कर लें तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको हर एक पार्ट में अलग से सॉल्व करेंगे तो सम टाइम आपकी कोई मिस्टेक आ रही होती है, तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट दिया जाता है, मार्क्स आपको वहाँ पे कहीं माइनस हो रहे होते हैं, तो यहाँ अगर अच्छा करेंगे, स्टेप ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पे आपका सम टाइम कवर भी एग्जामिनर कर देता है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट और लिमिट भी इसी तरह ही। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्योंकि एक ही फंक्शन है और बार बार उसको उसी तरह सिंप्लीफाई करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ही दफा आपको समझा दूंगा कि हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है। अब फंक्शन आपने लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब लिखेंगे तो 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, और दोनों तरफ हमने लिमिट लिखनी है। x² -9 डिवाइड बाई x - 3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब x का स्केयर या 9 को हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, b का स्केयर बन जाएगा। a + b, a आपका x है और b आपका 3 है, तो a + b आपका x + 3 बनेगा। a आपका x है और b आपका 3 है, तो a - b आपका x - 3 बन जाएगा, डिवाइड बाई x - 3 आपने लिख दिया। लिमिट साथ आपने तब तक लिखनी है जब तक आप इसको क्या करेंगे, पुट नहीं करेंगे। x - 3 आपके पास कट हो जाएगा, x + 3 आपके पास रह जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और 3 के ऊपर आपने नेगेटिव साइन लाजमी लिखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब 3 की यहाँ पे -3 है, ठीक है, -3 है, 3 नहीं -3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अच्छा, अब -3 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो -3.0001 है, ठीक है। -3 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है -3.0001 है, और 3 की जो राइट हैंड साइड पे नंबर है -2.999 है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ कि -3 की जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है -3.0001 है, और -3 की जो राइट हैंड साइड पे नंबर है -2.999 है, ठीक है। अब अपने इसको याद रखना है। a + b - b का फॉर्मूला तो सब क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, राइट हैंड लिमिट में भी और लिमिट में भी उसी तरह सॉल्व होगा, और सॉल्व होके x + 3 सब में देखें आ रहा है। अब आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो -3 की लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर क्या था, -3.001 था, +3 आपने एज इट इज लिख दिया, x की वैल्यू आपने पुट कर दी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही थी। अब
3.0001 किसके करीब है, -3 के, तो -3 + 3 आपने लिख दिया जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड कर ली। राइट हैंड लिमिट में फ़र्क क्या है, मैंने क्या बताया कि -3 के ऊपर आपने पॉजिटिव साइन लगाना है और दोनों तरफ आपने लिमिट लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे a + b, a आपका x था और b आपका 3 था, a + b आपका x + 3 बन गया। a - b आपका x और b आपका 3 है, तो a - b आपका x - 3 बन गया, जो x - 3 x - 3 आपस में कट हो जाएंगे, x + 3 आपके पास आ जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे सॉल्व किया था फंक्शन को, उसी तरह आपने सॉल्व कर दिया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू -3, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव साइन लाजमी लगाना है। अब -3 की जो राइट हैंड साइड पे नंबर है, मैंने आपको पहले से बताया था -2.99 9 है, जितने 9 ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे 3 या 4 9 ही लिखेंगे। +3 आपके पास एज इट इज आ गया, -2.999 क्योंकि राइट हैंड साइड पे नंबर था -3 के, इसलिए हमने वो लिखा था। अब -2.999 किसके करीब है, -3 के, तो हमने इसलिए -3 + 3 लिख दिया। -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन आपने उसी तरह सॉल्व कर लेना है। जब लिमिट फाइंड करेंगे तो आपने सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू -3 लिखना है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में फर्क क्या है कि उस नंबर के ऊपर आपने नेगेटिव साइन लिखना है, -3 के ऊपर नेगेटिव साइन लिखा, और राइट हैंड साइड में लिमिट के साथ आपने -3 के ऊपर पॉजिटिव साइन लिखा, और लिमिट में सिर्फ आपने लिमिट x अप्रोचेस टू -3 लिखना है और दोनों तरफ आपने लिमिट लिखनी है। उसी तरह a + b a - b का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। a आपका x था, b आपका 3 था, a + b आपका x + 3 बन गया, a - b आपका x - 3 बन गया, x - 3 आपस में कट हो जाएंगे। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू -3 है, तो x की वैल्यू -3 हमने यहाँ पे पुट कर दी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो हम -3.0001 पुट करते, राइट हैंड लिमिट होती तो -2.999 पुट करते, और यहाँ पे क्योंकि ना लेफ्ट हैंड लिमिट है ना राइट हैंड लिमिट है, इसलिए सीधा हमने -3 पुट कर देना। -3 + 3 क्या हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। आपने लिमिट भी फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। टाइप मैंने दोनों किए हुए हैं, लेकिन आपको आसान मेथड क्यों ना समझाऊं, मुश्किल में क्यों डालें। बाज़ लोग क्या करते हैं, अपना इल्म झाड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो इल्म बच्चे के लिए भारी पड़ जाता है, उसको समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको आसान मकसद बताऊंगा कि किस तरह आपने सॉल्व करना है। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, सिंबल किसका है, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का फंक्शन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एब्सोल्यूट क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। चाहे नेगेटिव है उसका आंसर भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव। न्यूट्रल का आंसर न्यूट्रल, 0 न्यूट्रल है। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि हमने लिमिट c = 5 है, तो 5 के ऊपर हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो फंक्शन आपने, क्योंकि कॉमन फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी, राइट हैंड लिमिट के लिए और लिमिट के लिए, इसलिए वही हमने फंक्शन लिख देना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 5 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, दोनों तरफ आपने लिमिट लिखनी है, f(x) के साथ भी और फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट x - 5 के साथ भी। अब हम देखें 5 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, मैं आपको पहले 5 लिखता हूँ यहाँ पे। 5 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 4.999 है, और 5 की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू 5.001 है। अब हम यहाँ पे क्योंकि 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आपको मैंने क्या बताई, 4.999 है, वो लिखेंगे। -5 आपके पास एज इट इज आ गया। 4.999 किसके करीब है, 5 के करीब है। 5 - 5 आपके पास क्या आ गया, 0 आ जाएगा। 0 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 0 होता है। ये एब्सोल्यूट है, तो 0 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 0। अब हमने जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट हमने दोनों तरफ लिखनी है, और लिमिट के ऊपर हम x अप्रोचेस टू 5 है, तो 5 के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लाजमी लिखना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो 5 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे लिमिट के साथ, और जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो 5 के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इन सिंबल्स का बहुत खास मकसद होता है, इसलिए आपने सिंबल्स के ऊपर खास तौर पे गौर करना है।
अब 5 की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी मैंने आपको क्या बताई थी 5.0001 थी, वो पुट कर दी -5, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 5.00001 5 के करीब है, 5 - 5 क्या आ जाएगा 0, 0 का एब्सोल्यूट क्या होता है 0 होता है। अब आपने क्या करना है लिमिट फाइंड करनी है, क्योंकि लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो क्या हम पुट करते 4.999 4 की लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करते तो क्या करते 5 की राइट हैंड साइड पे 5.0001 है वो वैल्यू पुट करते, क्योंकि यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड लिमिट है ना राइट हैंड लिमिट है तो x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 5 - 5 क्या आ जाएगा 0, और 0 का एब्सोल्यूट क्या होता है 0। थर्ड पार्ट भी आपको समझा दिया। अच्छा अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन के दो पीसेस हैं, ठीक है, इस फंक्शन क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन को तो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली मकसद क्या है क्वेश्चन को समझाना, तो इसका पहला पार्ट है जिसको हम सॉल्व करते हैं 2x + 5, और ये फंक्शन है x < 2 के लिए। एक फंक्शन के आपके पास दो पार्ट्स हैं, 2 से छोटी और वैल्यू बराबर के लिए 2x + 5 फंक्शन है, और x की वैल्यू 2 से बड़ी है उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है 4x + 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग दिया हुआ है, और एक फंक्शन के दो पीसेस हैं तो इसको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब जो पहला फंक्शन है वो x = 2 के लिए भी है, क्योंकि x < 2 है, तो 2 के बराबर वैल्यूज के लिए भी वही फंक्शन है और 2 से छोटी वैल्यूज के लिए भी वही फंक्शन है। तो सबसे पहले हम x = 2 के लिए इस फंक्शन को चेक करते हैं। x = 2 के लिए कौन सा फंक्शन है x = 2x + 5 है, जो कि पहले मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि x = 2 के लिए भी यही फंक्शन है और x < 2 के लिए भी यही फंक्शन है। अच्छा जहां पे इक्वल की बात होगी वहां पे हमने लिमिट नहीं लिखनी, सीधा x = 2 पुट कर देंगे। जहां पे इक्वल वाला नंबर होगा, अब आपने इस बात को याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन में अब अप्लाई होगा, जहां पे x = कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो हमने इसके साथ लिमिट नहीं लिखनी, x = 2 उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। 2x + 5 था तो x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, 2 × 2 + 5, 2 × 2 = 4, 4 + 5 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आपकी का ये जो फंक्शन था x < 2 के लिए भी 2x + 5 फंक्शन था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने इस फंक्शन के ऊपर फाइंड करनी है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हमने क्योंकि लिमिट फाइंड करनी है 2 पे, तो 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है वो क्या है 1.999 है, और 2 की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो 2.0001 है। ये बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ। लिमिट x = 2 लिखेंगे, उसके ऊपर हमने क्या लिखना है नेगेटिव साइन, दोनों तरफ लिमिट लिखेंगे, और 2 के ऊपर हमने नेगेटिव साइन लाजमी लगाना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है 1.999 है, इसलिए हमने वो पुट कर दिया है, 2 × 1.999 + 5 हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.999 किसके करीब है 2 के, तो 2 × 2 लिख दिया, +5 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 to the 4 होते हैं, 4 + 5 आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है, x < 2 है, तो x < 2 के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है 4x + 1 दिया हुआ है, तो ग्रेटर का सिंबल भी बता रहा है कि राइट हैंड लिमिट हमने इस फंक्शन के ऊपर फाइंड करनी है। 2 से बड़ी वैल्यूज क्या होती हैं 3, 4, 5, 6, तो ये जो 2 से बड़ी वैल्यूज हैं 3, 4, 5 ये किस तरफ है राइट साइड पे है, तो राइट हैंड लिमिट हम इस पे अप्लाई करेंगे। और 2 से छोटी वैल्यूज में मैं दूसरी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। 2 से छोटी वैल्यूज क्या होती हैं 3 है, सॉरी 1 है, 0 है, ठीक है, -1 है, ये सारी वैल्यूज किस तरफ हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया 2x + 5 यूज किया है। अच्छा अब हमारी क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो 2 की राइट हैंड साइड पे मैंने वैल्यूज आपको पहले बता दी थी, 2 के ऊपर हमने क्या करना है पॉजिटिव साइन लिखना है। जब लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x = 2, 2 के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लाजमी लगाना है, दोनों तरफ
लिमिट लिख दी, 2 की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी वो 2.001 थी, तो 4 इंटू 2.0001 आएगा प्लस 1 हमने एज इट इज लिख दिया। 2.001 किसके करीब है, 2 के करीब है, तो 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 8 होते हैं, 8 प्लस 1 क्या आ गया, 9 आ गया। आपने क्या किया, f(2) फाइंड कर लिया जो आपका f(c) था। शुरू में मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने कहा था f(c) लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। इस अंदाज में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट बराबर हो जाए, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और f(c) उसके बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यहाँ पे c आपका 2 है तो f(2) क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, राइट हैंड लिमिट एट 2, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट एट 2 और f(2) ये आपस में अगर बराबर आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब अगर हम बाद लोग क्या करते हैं, ये वर्डिंग में लिख देते हैं, मैथमेटिकली नहीं लिखते। मैथमेटिकली लिखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, f(x) के क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, f(x) ये आपका राइट लिमिट मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। f(2) हमने एज इट इज लिख दिया। तीनों के आंसर देख लें, f(2) का आंसर 9 था, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 9 था और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 था, तीनों बराबर आ गए, फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है जिसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 है, x इज लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यूज देखें क्या होती हैं, दो तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। 0 है, माइनस 1 है, तो ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज हैं, और 1 से बड़ी वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो 2 3 4 है जो कि किस साइड पे हैं, राइट हैंड साइड पे हैं। तो एक तो ग्रेटर का सिंबल बता रहा है कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट का सिंबल बता रहा है कि ये लेस का सिंबल क्या बता रहा है, लेस डायरेक्शन की तरफ, लेफ्ट की तरफ। ये दूसरा अंदाज हो गया। तीसरा अंदाज भी आपको बताता हूं जो कि हर क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। अच्छा, x इज लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन था, 3x माइनस 1 था। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें लेस देन के लिए भी एक ही फंक्शन था और इक्वल के लिए भी एक ही फंक्शन था। अब वो समझाना चाह रहा है कि हो सकता है कि लेस और इक्वल के लिए एक ही फंक्शन हो सकता है लेस के लिए अलग और इक्वल के लिए अलग हो, ठीक है, ग्रेटर के लिए अलग हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए अलग भी फंक्शन हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ये चीज वो समझाना चाह रहा है, मुख्तलिफ पार्ट्स में आप इसको देख भी लेंगे। सबसे पहले अगर हम इक्वल वाला मसला हल कर लें तो आसान काम हो जाएगा। x इक्वल टू 1 है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, देखिए मैंने हाईलाइट किया, x इक्वल टू 4 है। अब x क्योंकि 1 की इक्वल है तो x की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, f(1), क्योंकि यहाँ पे 4 है, x नहीं है तो x होता तो वैल्यू पुट करते तो f(1) 4 के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि x इज लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, देख लें, 3x माइनस 1 है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और उसके बाद नेगेटिव साइन आपने दोनों तरफ लिखना है, फंक्शन के साथ भी और फंक्शन की वैल्यू के साथ भी आपने लिमिट लिखनी है और इसके ऊपर हमने नेगेटिव साइन लगाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं। 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो 0.999 है, तो 3 इंटू 0.999 माइनस 1 आपने एज इट इज लिख दिया। 0.999 किसके करीब है, 1 के, 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट देखें, x इज ग्रेटर देन 1 आपको नजर आ रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, 2x है। अब 1 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं, 1.001 है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जब हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 1 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे और 1 की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 1.001 है, इसलिए हमने वो पुट कर दिए 2 इंटू 1.0001 और 1.001
0 1 किसके करीब है 1 के, तो इसलिए 2 इंटू 1 लिख दिया, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। 2 अभी जैसे मैंने बता दिया कि 2 के आगे जी राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज थी वो क्या थी, 0 थी, -1 थी, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, x से छोटी वैल्यूज 3x - 1 थी, इसलिए वो फंक्शन यूज किया था। और 1 से बड़ी वैल्यूज क्या हैं, 2 3 4 5 हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिसके लिए 1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए 2x फंक्शन था, इसलिए हमने राइट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन यूज किया था। एक तो फंक्शन की समझ में आ जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है और राइट हैंड लिमिट के लिए, और दूसरा सिंबल ये बहुत जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, राइट हैंड लिमिट एट 1 और एफ ऑफ 1 अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 उसके ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट की मैथमेटिकल फॉर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 1 को आपने एज इट इज लिख दिया। तीनों के आंसर यहाँ पे देख लें। एफ ऑफ 1 क्या था, 4 के इक्वल था, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, वो 2 है। देखिए 4 2 के इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, सॉरी 2, राइट हैंड लिमिट 2, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है। और एफ ऑफ 1 किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर है, लेकिन एफ ऑफ 1 क्या है, वो 4 है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन को समझ लें, कहता जी डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू -2। दो वैल्यूज पे क्या करना है, हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, दो वैल्यूज के ऊपर। एक हमने 2 के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और एक -2 के ऊपर। अच्छा यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्योंकि 2 की बात हो रही है तो x इज लेस देन 2 और इक्वल के लिए भी वही फंक्शन है या नहीं है, सबसे पहले हमने ये देखना है। जो पहला फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x इज लेस देन 2 दिया हुआ है, ठीक है, -2 को हमने भी नहीं देखना। 2 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है, x के -1 है, जो कि मैंने आपको हाईलाइट ये दोबारा से करके बता रहा हूं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लें कि वो यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि हो सकता है ग्रेटर और इक्वल के लिए एक फंक्शन कॉमन आ जाए। ग्रेटर वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन आ गया, 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन आ गया, 3, और 2 की बराबर वैल्यूज के लिए भी कौन सा फंक्शन है, 2 के बराबर वैल्यूज के लिए भी एफ ऑफ एक्स 3 है, और 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए भी एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 है। अच्छा, अगर इक्वल की बात हम करते हैं तो x, मैंने क्या कहा था, जब इक्वल की बात होगी तो उसमें हमने लिमिट नहीं लिखनी होती, तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है तो इक्वल वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन है, तो इसलिए हमने लिमिट इसमें नहीं लिखनी। x की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, x ने लिखा हुआ तो x की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। अच्छा, फंक्शन आपको मैंने बता दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, राइट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। अब आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अपोजिट टू 2, उसके ऊपर अपने नेगेटिव साइन लाजमी लिखना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। एक्स के -1 हमने एज इट इज लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे,
2 की 1.999 वैल्यू है वो पुट कर दी, उसके ऊपर स्केयर हमने लिख दिया -1। 1.999 किसके करीब है, 2 के, तो हमने यहाँ पे 2 का स्केयर ऊपर लिख दिया क्योंकि 1.99 का स्केयर था और 1.999 2 को अप्रोच कर रहा था। यहाँ पे हमने ये रेड क्यों लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और 2 की लेफ्ट साइड पे जो नंबर है हमने वो पुट करना होता है। फिर उसके बाद हमने लिखना होता है कि एक किसके करीब है, हमने वो वैल्यू पुट करनी होती है। -1 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 स्केयर -1, 2 का स्केयर क्या होता है 4, 4 -1 आपके पास क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2। फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था ग्रेटर के लिए 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, f(x) = 3 है। दोनों तरफ हमने लिमिट लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, और फंक्शन की वैल्यू 3 थी उसके साथ भी लिमिट लिखनी है और f(x) के साथ भी लिमिट लिखनी है। अब यहाँ पे x मौजूद ही नहीं है तो x की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। अगर x होता तो हम उसकी वैल्यू पुट करते, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती वो 2 की राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होती 2.0001 होती। x मौजूद ही नहीं है तो कैसे उसको पुट करें, तो C3 आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, उसका आंसर क्या है आपके पास 3 आया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की मैथमेटिकल फॉर्म मैंने नीचे लिखी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 उसके ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट एट 2 और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिमिट x अप्रोचेस टू 2 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू f(2). हम ये देखते हैं कि इनकी वैल्यूज आती हैं या बराबर नहीं आती। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है और f(2) भी 3 है, तीनों आपस में बराबर आ गए तो फंक्शन क्या हो गया है कॉन्टिन्यूस हो गया है। इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने लिमिट फाइंड की थी x इज इक्वल टू किसके ऊपर 2 के ऊपर। अब हमने x इज लेस देन x इज इक्वल टू -2 पे क्या करनी है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहले हमने x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, अब x इज इक्वल टू -2 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ था x से x की वैल्यू -2 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ था 3x दिया हुआ था, ठीक है। x की वैल्यू -2 के बराबर वैल्यूज के लिए भी 3x दिया हुआ है और x की वैल्यू -2 से छोटी वैल्यूज के लिए भी 3x फंक्शन दिया हुआ है। x की वैल्यू 2 के बराबर के लिए भी f(3) दिया हुआ है और x की वैल्यू -2 से छोटी वैल्यूज के लिए भी फंक्शन 3x दिया हुआ है, और -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए f(x) = x2-3 दिया हुआ है, ठीक है, जिसको ये आप चेक कर सकते हैं। फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है, x इज लेस देन और इक्वल टू -2 के लिए क्या फंक्शन है 3x, जिसका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया था, और x इज ग्रेटर देन, मैंने क्या कहा था पढ़ना हमेशा हमने x की तरफ से है, क्योंकि x की तरफ ये देख ले मुंह ओपन है, तो x इज ग्रेटर देन -2 के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है x के -1 दिया हुआ है। तो अब लेते हैं इक्वल के बाद जब आती है तो हम क्या करते हैं लिमिट नहीं लिखते, x की वैल्यू क्योंकि -2 है, ठीक है, -2 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो x इक्वल टू -2 हम पुट कर देंगे, 3 × -2 आपके पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 उसके ऊपर हमने नेगेटिव साइन हमने लिखना है f(x) के साथ भी, और फंक्शन की वैल्यू 3x के साथ भी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 उसके ऊपर हमने नेगेटिव साइन लिखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। -2 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो -2.001 है, ठीक है, और -2 की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो -1.999 है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। -2 की लेफ्ट साइड पे वैल्यू देख लें, यहाँ पे मैंने पुट कर दी
-2.001, क्योंकि फंक्शन 3x था तो 3 इंटू -2.001 हमने लिख दिया। -2.001 -2 को अप्रोच कर रहा है तो 3 इंटू -2 आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट आपने जब फाइंड करनी है तो लिमिट x टू -2, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लाजमी लिखना है f ऑफ x के साथ भी और फंक्शन की वैल्यू क्या x स्क्वायर -1 उसके साथ भी। अब -2 से बड़ी वैल्यू आपको मैंने अभी बता दी थी कि वो क्या थी, -1.999 थी, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। -1 हमने एज इट इज लिखना है, -1.999 किसको अप्रोच कर रहा है, -2 को, क्योंकि -1.999 उसके ऊपर स्केल था, क्योंकि वो 2 को अप्रोच कर रहा था, इसलिए हमने -2 का स्केल लिख दिया। -1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। -2 का स्केल क्या आता है, 4 -1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है f ऑफ -2 किसकी इक्वल है, -6 की इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट एट -2 आपके पास क्या है, -6 है, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू क्या, 3 है। f ऑफ -2 -6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -6 है और राइट हैंड लिमिट आपकी 3 है, तीनों आपस में बराबर नहीं, दो वैल्यूज बेशक बराबर हैं लेकिन f ऑफ -2 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट की क्योंकि ये बराबर नहीं है तो इसलिए क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट फंक्शन इज, बल्कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हमने मिस कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ f of x is equal to x plus 2, x is less than -1, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए x plus 2 फंक्शन है और -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए c plus 2 फंक्शन है, ठीक है। कह रहा है जी अभी मैंने आपको बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो यहाँ पे उसने बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर हैं, और अगर आप f ऑफ -1 के इक्वल लिख लें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ना लिखें कोई हरज नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि x इज लेस देन -1, लेस देन और इक्वल टू -1, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 2 है। x की वैल्यू -1 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 2 है। अच्छा, पहले हमेशा जो फंक्शन दिया होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिया होता है यहाँ पे आपके, बाकी शायद किसी बुक में जब लेवल बड़े पे जाएंगे तो शायद उसमें फंक्शन वो इसमें चेंजिंग कर सकता है, लेकिन आपकी जो बुक है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन पहले उसने लिखा होता है। अच्छा, अब x की वैल्यू -1 से बड़ी ग्रेटर वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन होता है, राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होता है जो कि c प्लस 2 है। अच्छा, अब हमने लिमिट किस पे फाइंड करनी है, -1 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, उसके ऊपर हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, f ऑफ x के साथ भी लिमिट लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 इसके साथ भी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, उसके ऊपर हमने नेगेटिव साइन लिखना है। -1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है -1.001 है और -1 की जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो क्या है, -0.999 है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है और -1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है -1.0001 है, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्लस 2 अपने एज इट इज लिख दिया। -1.0001 किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, प्लस 2 अपने एज इट इज लिखा, -1 प्लस 2 आपके पास 1 लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन -1, जैसे ग्रेटर मैंने आपको बताया था
कि ग्रेटर का सिंबल जब भी आएगा, एक्स की तरफ मुंह ओपन है तो ग्रेटर एक्स, अच्छा पढ़ना हमेशा हमने एक्स की तरफ से है। अगर एक्स की तरफ मुंह क्लोज है, या जैसे यहाँ पे देखें एक्स की तरफ मुंह क्लोज है, तो हम पढ़ेंगे इसको एक्स इज लेस देन -1। अगर एक्स की तरफ मुंह ओपन है तो ग्रेटर। ग्रेटर वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है? ग्रेटर वैल्यूज, ग्रेटर का सिंबल किस तरफ होता है? राइट साइड पे। कौन सा फंक्शन है? c+2। अब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, f(x) भी लिखेंगे, और लिमिट जब लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आपने लाजमी लिखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। f(x) भी लिखेंगे, और f(x) की जो वैल्यू है c+2, उसके साथ भी लिमिट आपने लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे देखें x मौजूद ही नहीं है, x होता तो x की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी वो पुट करते, क्योंकि x मौजूद ही नहीं है तो इसलिए c+2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट करना उसने शुरू में बता दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 एंड राइट हैंड लिमिट एट -1 आपस में बराबर हैं। मैथमेटिकल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू -1, उसके ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ f(x), और मैथमेटिकल फॉर्म लिमिट x अप्रोचेस टू -1, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन f(x). अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? 1 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? c+2 है। अब ये क्योंकि आपस में बराबर हैं तो हम अगर चाहें 1 को हम राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं और c+2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर हैं। अब क्या होगा? +2 जब हम उसको करेंगे राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। c = 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे c वही ये लिमिट वाला नहीं है, शुरू में आपने x = c और उसने कहा था लिमिट आपने c पे फाइंड करनी है, ये वो वाला c नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये a b c कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे इसको c बुक में यूज नहीं करना चाहिए था कि बच्चा उससे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बता दिया कि ये वो वाला c नहीं है। यहाँ पे इसको a d l कोई और वैल्यू लिखनी चाहिए थी जिससे आपको समझ में ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिमिट एग्जिस्ट लिखा, किसी में वो देखें कहता है ये डिस्कस कंटिन्यूटी की, तो वहां पे डिस्कस का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हुई और f ऑफ सी जो भी वैल्यू होगी, 1 होगी, -1 होगी, 3 होगी, 2 होगी, जो भी होगी वट, अगर वो आपस में बराबर होंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद उसने कभी कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी, कभी कहेगा लिमिट एग्जिस्ट करना। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, और फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, एफ ऑफ सी बराबर है। तो ये इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है, बात को घुमाता फिराता है, इसलिए मैंने आपको इस चीज को भी आपको बता दिया कि आप उससे परेशान ना हो। तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ पीस वाइज फंक्शन है, बार बार ये देखें सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 के बाद हर क्वेश्चन के 2 या 3 पीसेज हैं, पीस वाइज फंक्शन है हमारा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 से छोटी वैल्यूज के लिए अलग फंक्शन दे रहा है, 3 के इक्वल के लिए अलग फंक्शन दे रहा है, और 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन अलग से दे रहा है। एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है, एम एक्स दिया हुआ है 3 से छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, पहले इक्वल वैल्यू वैल्यू के लिए अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए, तो x इज इक्वल टू 3 है, तो अगर हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे n लिखा हुआ है, x लिखा होता है x की वैल्यू पुट करते n की जगह पे, तो x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो f ऑफ 3 आपका n आ जाएगा। अब 3 से छोटी वैल्यूज देखें, 3 से छोटी वैल्यूज क्या होती हैं? 2 है, 1 है, जो कि साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और 3 से बड़ी वैल्यूज क्या है? 4 है, 5 है, और बहुत सारी वैल्यूज हैं जो कि राइट हैंड साइड पे हैं। तो सिंबल से भी, लेस देन के सिंबल से पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 3 से छोटी वैल्यूज अगर आप ज़हन में सोच लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा
कि 3 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन हमने चूज करना है और 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो 3 से छोटी वैल्यूज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा फंक्शन क्या आ गया, mx आ गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे 3 और उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उस नंबर के ऊपर हमने नेगेटिव साइन लगाना होता है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर नेगेटिव साइन, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू एम एक्स उसके साथ भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर नेगेटिव साइन लिखना है। अब 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो क्या 2.999 है, इसलिए हमने वो पुट कर दिया, और m इंटू एक्स था तो एक्स के ऊपर 2.999 लिख दिया। 2.999 किसके करीब है, 3 के करीब है, तो 2.999 की जगह पे 3 लिख दिया। m इंटू 3 क्या हो जाएगा 3m, m और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 3m लिख सकते हैं। 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है, -2x+9 है, ठीक है, तो हमने वो फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लिखना है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आपने एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिखा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2x+9 उसके साथ भी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आपने लिख दिया। क्यों लिखा पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू 3 से राइट हैंड साइड पे होती है, राइट हैंड साइड के लिए हमने जब लिमिट फाइंड करनी होती है तो राइट हैंड लिमिट के ऊपर आपने पॉजिटिव साइन लगाना होता है। 3 की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 3.0001 है, ठीक है, इसलिए हमने वो वैल्यू पुट कर दी, -2 इंटू 3.001 और +9 आपने एज इट इज लिख दिया। 3.0001 किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, तो इसलिए -2 इंटू 3 लिख दिया, +9 -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6 +9 -6 +9 आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म उसकी मैंने आपको पहले बता दी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट एट 3 उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिमिट x अप्रोचेस टू 3 उसके ऊपर पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अच्छा, अब एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आता है, 9 है, ये देखें एफ ऑफ 3 की जगह हमने 9 लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 3m है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू n ये 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखें पहली दो वैल्यूज के दरम्यान में इक्वल का साइन है तो पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। इन दो वैल्यूज के दरम्यान भी इक्वल का साइन है तो हमने उन दो वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इन दो वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। 3m इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 के m जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 1 आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू। क्योंकि इन दो वैल्यूज के दरम्यान भी इक्वल का साइन है तो n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू n हो या n इज इक्वल टू 3 हो, एक ही बात है, n की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप लास्ट टू को इक्वल करें, अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को बराबर कर लेते हैं तो उस तरह भी n की वैल्यू यही आएगी। अगर आप देख ले, क्योंकि इन तीनों के दरमियान इक्वल का साइन है तो 3m किसके बराबर है, n के बराबर भी है, तो यहाँ पे हम n लिख देते हैं। m की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 1 आई थी, तो इसलिए हमने m की जगह पे 1 लिख दिया। 3 इंटू 1 3 होता है, तो n की वैल्यू तब भी 3 ही आई है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट का जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स इज लेस देन 3। 3 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, एम एक्स। 3 से छोटी वैल्यूज बार बार बता रहा हूँ कि लेस का सिंबल लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है और ग्रेटर का सिंबल राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, और पढ़ना हमेशा हमने एक्स की तरफ है। अगर एक्स की तरफ मुंह ओपन है तो ग्रेटर का सिंबल पढ़ा जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन, और एक्स की तरफ अगर मुंह क्लोज है तो एक्स इज लेस देन पढ़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें एक्स इज इक्वल के लिए अगर हम पहले सॉल्व कर लें, ये जो दूसरा फंक्शन है एक्स की वैल्यू 3 के बराबर के लिए भी यही वैल्यूज हैं, एक्स इक्वल टू 3 के लिए भी यही फंक्शन है, और एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए भी
कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि एक्स इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास 3 की क्योंकि इक्वल है तो एक्स की यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 3 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एम एक्स दिया हुआ है। तो 3 से छोटी वैल्यूज क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताई भी थी। 3 से छोटी वैल्यू 2 है, 1 है, 0 है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। और 3 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो 2.999 है। तो इसलिए हमने जब लिमिट लेफ्ट अप्लाई करेंगे तो 2.999 लिखेंगे। तो m इंटू 2.999 हमने लिख दिया। 2.999 किसके करीब है, 3 के, तो m इंटू 3 जो कि 3m बन जाएगा। अब 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिखेंगे। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसके साथ भी हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लिखना है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड पे कौन सी है, अभी आपको बताई भी थी कि 3 की राइट हैंड साइड पे वैल्यू 3.0001 है। तो वो लिख दिया 3.0001 किसके करीब है, 3 के अप्रोच कर रहा है, तो 3 का स्केल लिख दिया। 3 का स्केल क्या आ गया, 9 आ गया। अच्छा, अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, राइट हैंड लिमिट एट 3, एफ ऑफ 3 आपस में बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैथमेटिकल फॉर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, उसके ऊपर नेगेटिव साइन। राइट हैंड लिमिट की मैथमेटिकल फॉर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन। और एफ ऑफ 3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 3m है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 9 है, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 9 है। क्योंकि ये दोनों 9 है तो हम क्या करते हैं, एक 9 लिख लेते हैं। 3m इज इक्वल टू 3, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 3। m की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक किस्म का क्वेश्चन है। पहले क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया था, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया था। कहाँ से लेके, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन 1 में कॉमन फंक्शन था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी, राइट हैंड लिमिट के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो डिफरेंट चीज है इसमें, क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं थे, हमने डायरेक्ट लिमिट ही अप्लाई की थी। अब ये क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म, इसमें लिमिट हम पुट करने से हमारे पास आएगी। तो 0/0 फॉर्म को हमने खत्म करना सीखा था 1.3 में, तो वो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, एक तो इसमें 0/0 फॉर्म आ गई, दूसरी यहाँ पे ये सिंबल लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि जो पहला फंक्शन जो है वो 2 के इक्वल वैल्यूज के लिए फंक्शन नहीं है। यानी कि अगर x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या है कि या तो x 2 से छोटा है या x 2 से बड़ा है। यानी कि 2 से छोटी वैल्यूज और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन है, 2 के बराबर वैल्यूज के लिए फंक्शन नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 के बराबर वैल्यूज के लिए फंक्शन नहीं है। हो सकता है 2x 2 से छोटा हो सकता है x 2 से बड़ा हो। अच्छा, अब आप चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, चाहे तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, और अगर चाहे तो सिर्फ लिमिट फाइंड कर लें, कोई हर्ज इसमें नहीं है। जब x इज नॉट इक्वल टू 2 का सिंबल आएगा तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें चाहे राइट हैंड लिमिट, चाहे लिमिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 की बात है तो वहां पे हमने क्या करना है, लिमिट आपने पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि k है किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, तो x की जगह पे अगर हम 2 लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्योंकि k x नहीं है, x होता तो k की x की वैल्यू पुट करके तो k आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। एफ ऑफ 2 आपके पास k आ गया।
अब 0 बाय 0 फॉर्म किस तरह, ये भी आप देख लेते हैं अभी। 2x की वैल्यू 2 है प्लस 5, ठीक है, हमने x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दी, माइनस x प्लस 7, x की वैल्यू 2 है प्लस 7 आपने लिख दिया, डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 था तो 2 लिख दिया, x माइनस 2, एक्स की अगर 2 लिखा तो माइनस 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 2 2 इधर 4, 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9, स्क्वायर रूट 9, और 2 प्लस 7 क्या है 9, तो स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9 आपके पास क्या बन जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये आपको मैंने चेक करा दिया, ये मैंने साथ लिखा हुआ है 0 बाय 0 फॉर्म। अब आप क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म है, तो लिमिट हमने साथ लिखनी है तब तक जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होता। बाद लोग लिमिट नहीं लिखते मैथ और इंग्लिश में लिख देते हैं लास्ट में अप्लाइंग लिमिट, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है और लिमिट आपने साथ लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब रैशनलाइज करेंगे क्योंकि सेंटर में क्या है जी, दो के रूट्स के दरमियान में सेंटर में माइनस का साइन आया, क्योंकि न्यूमरेटर में रूट आए हैं तो हमने इसलिए रैशनलाइज भी उसी हिसाब से करना है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो हमने इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में पॉजिटिव का साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो स्क्वायर रूट अगर डिनोमिनेटर में होता तो उसके हिसाब से रैशनलाइज करना होता है, और अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो उस हिसाब से हमने रैशनलाइज करना होता है। सेंटर में क्योंकि माइनस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से किया जाए तो उसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब ए आपका क्या है अंडर रूट 2x प्लस 5 और बी आपका x प्लस 7 है, तो ए माइनस बी और ए आपका अंडर रूट 2x प्लस 5 है और बी आपका x प्लस 7 है, तो ये आपका a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। a आपका अंडर रूट 2x प्लस 5 है तो a का स्केयर क्या बन जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 स्केयर आ जाएगा। b आपका क्या है x प्लस 7 है तो b का स्केयर क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 7 का स्केयर हो जाएगा। बाकी x माइनस 2 और अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 इन दोनों वैल्यूज के दरमियान, क्योंकि एक में माइनस का साइन और एक में पॉजिटिव का साइन है तो इसलिए हमने इन दोनों को विद इन ब्रैकेट्स लिखना है। अब क्या करते हैं, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 और x प्लस 7 बच जाएंगे, सेंटर में माइनस का साइन है, और डिवाइड बाई ये दोनों वैल्यूज क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं और ब्रैकेट्स के अंदर ही आपने इनको लिखना है, ठीक है। अब 2x में से अगर हम x माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा x, 5 में से 7 माइनस करते हैं तो आपके पास -2 आ जाएगा। बाकी जो डिवाइड हो रही थी दोनों वैल्यूज वो आपने उसी तरह दोबारा से लिख दी। अब क्या होगा x माइनस टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद मैंने आपको बताया था कि 0 बाय 0 फॉर्म आपके पास खत्म हो जाती है 1.3 में। अब आप क्या करेंगे, लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट x अपोजिट टू 2 है तो इसलिए 2 इंटू 2 प्लस 9 आपने लिख दिया, x की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे भी x प्लस 7 है तो x की जगह पे 2 पुट कर दिया प्लस 7 हमने एज इट इज लिखा, उसके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट थे तो इसलिए हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी एज इट इज लगा दिए। अब 2 टू द 4 होते हैं और प्लस 5 आपने एज इट इज लिख दिया, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो इसलिए हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया। अब देखिए 4 प्लस 5 9 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9। अच्छा, स्क्वायर रूट 9 आपका क्या होता है 3 के इक्वल होता है तो इसलिए दोनों स्क्वायर रूट 9 की अब आपने 3 लिख दिया, क्योंकि ये 1 के नीचे डिवाइड हो रहे थे तो इसलिए 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 लिखा है। 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया 1 बाय 6। अब क्योंकि इसने शुरू में कह दिया था, किसी क्वेश्चन में कहता फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किसी में कहता है लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे उसने कहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 2। तो लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें या राइट हैंड लिमिट लिख लें या लिमिट लिख लें एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2 के बराबर है। एफ ऑफ 2 किसकी इक्वल था, k की इक्वल था, और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या लिमिट उसकी वैल्यू क्या है 1 बाय 6 है। अच्छा, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं फाइंड की ना राइट हैंड लिमिट फाइंड की, सिर्फ लिमिट फाइंड की। मैंने आपको शुरू में बता दिया था x इज नॉट इक्वल टू 2 आए तो आपकी मर्जी है, इन तीनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हैं।
तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, के थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या लिमिट की वैल्यू 1/6 थी। तो दोनों वैल्यूज आपने पुट कर दी तो के इज इक्वल टू 1/6 आ गया। आखिर में फिर कहूँगा कि मेरी जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करें और इल्म फैलाने का जरिया बने, ठीक है। और नेकी का काम है इल्म फैलाना, तो आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें ताकि अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और शेयर करना मुश्किल काम भी नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, क्लिक करना है और आपको नेकी की नेकी मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह।